वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। वैसे नाम का मतलब क्या निर्माण तो नरीमान, रे के नीचे जेर है ना, तो नरीमान। नरीमान इसका क्या मतलब है? बहादुर। बहादुर। जी। अब वो तो आप हैं अगर इस शो में आई हैं। तो पता चल गया कि बहादुर तो आप बहुत हैं। लेकिन नरीमान जितनी आप प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह, तो आपको भी कोई ऐसा शख्स दुनिया में है जो बहुत प्यारा लगा हो? होता है ना कि आइडियल होता है कोई, जी, कौन है वो पायन? अभी तक मिला नहीं है। तो कैसा होना चाहिए वो आप, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में आपसे प्यारा कोई भी नहीं है, मुझे लगता है। तो कहाँ से मिलेगा वो, कैसा खूबसूरत होगा? कोई 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 थोड़ा सा बताएं कैसा होना चाहिए? अच्छा इंसान होना चाहिए अच्छा इंसान होना चाहिए और डिसेंट होना चाहिए। वो तो मुझे लोग कहते आपके हैं। नंबर तो कट गए कहीं पे। अच्छा डिसेंट भी होना चाहिए। और लड़कियों को ना देखता। लड़कियों को मैं देखता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ये कि रिश्ते की नज़र से होता ना, मैं अभी बैचलर हूँ ना, तो मैं तो सिर्फ रिश्ते की बात करता हूँ। घर वाले सब कहते हैं कि अब शादी कर लो। अच्छा दिखने में कैसा हो? टॉल होना चाहिए। टॉल। तो तुसी पक्के साफ कराने। नरीमान मुझे ये बताइए, तो खैर यू नो जोक्स असाइड, व्हाट गॉट यू इनटू फैशन इन्फ्लुएंसिंग एंड ब्लॉगिंग? मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था एज अ फोटोग्राफर। मुझे बहुत शौक था, बीइंग आई यूज्ड टू स्केच अ लॉट, और बहुत मैं आर्टिस्ट्री करती थी, पेंटिंग, स्केचिंग वगैरह। फिर मेरे बाबा ने मुझे DSLR लेके दिया था, एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग पिक्चर्स, बहुत आर्टिस्टिक टाइप। उस तरह से शौक मगर ये तो आता आप लोगों की गया। तस्वीरें ले रही थी, कैमरा मुड़ किस तरह गया? बस वो मर गया। और अब वो आप करती हैं तस्वीरें, भाभी भी लेती हैं, वो सिर्फ कैमरा आपने रख दिया कहीं पे? अब मैं खाली अपनी दोस्तों की ले लेती हूँ। अच्छा, और वो भी आपको दिल से नहीं लगता ले आप कर रही नहीं, हैं? वो दिल से करती हूँ, तो फिर वो मेरी दिल क्या से साल लेते में हैं। एक दफा? नहीं, मतलब हम दोस्त हैं ना, तो हम लोग एक दूसरे का बना लेते हैं अच्छा कंटेंट। अच्छा, आपके वो दोस्त कर भी लेती कितने हैं। खुशकिस्मत होंगे। वो उनको फोटोग्राफी का शौक भी है, तो मे बी आप अगर जिसे कहते हैं पसंद आए तो वो शायद आप कह सकते हैं कि प्लीज आप अगर बाजी मेरी तस्वीरें भी ले दें, तो वो आपको मुफ्त में शायद तस्वीरें खींच देंगी। बाजी ये तो ना खजाउन वाली गल्लां ना। तुम्हारा काम निकलवा रहा हूँ तुम। अब ना ही रहने दे, अपना काम चेक करें। ऐसा मुझे बताइए, जो अभी आपने किया एक थी लैला जी। इंस्पायर क्या करती है चीज आपको? आई थिंक वहाँ से वही जो मेरे ख्याल में आपको भी और लोगों को करते हो कि नई चीज़ कुछ भी नया करना हर आर्टिस्ट को बड़ा इंस्पायर करता है। जैसे पहले मैं सिर्फ एक्टर था और राइटिंग कर लेता था, उसके बाद वो राइटिंग और मुश्किल होती गई। आप भी ड्रामा नहीं लिख सकते हैं, मैं भी नहीं लिख सकता हूँ 26 किस्तें खींचना स्टोरी को। उसके बाद हम फिल्म्स पे चले गए, वो फिल्म्स भी फिर थोड़ा बनना कम और देर से हो गई हैं, तो फिर मैंने डायरेक्शन की तरफ, बजाय इसके कि मैं टीवी पे एक्टिंग करता, मैं डायरेक्शन की तरफ गया हूँ। वो मेरे लिए नई चीज़ है, मुझे करके भी बहुत मज़ा आया। और एक थी लैला जो है वो मेरी इंस्पिरेशन नहीं है असल में, ये चैनल की और जो फायजा इफ्तिखार जो है राइटर, ये उनका आइडिया था। मुझे तो उन्होंने एक्टिंग के लिए बुलाया था कि आपको एज एन एक्टर लेना है हमने, ये पुलिस वाले के रोल के लिए। तो मैंने उनसे कहा मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझसे आप डायरेक्ट करवा लें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, डायरेक्ट भी कर लें बट एक्ट ज़रूर करें। अच्छा, तो वो मैंने पहली दफ़ा तजर्बा किया कि मैंने एक्टिंग भी की और अपनी डायरेक्शन में काम भी किया। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये दोबारा नहीं करना, क्योंकि एज डायरेक्टर बहुत मुश्किल काम है ये। और आपने इकरा को पहली दफा इस पे डायरेक्ट किया था? जी, इकरा को मैंने पहली दफ़ा डायरेक्ट किया। अच्छा, तो हाउ वाज दैट? इजी था या मुश्किल था? उस तो बाद ही तो फोन नहीं चुकते। नहीं, ईजी था। इकरा एक बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर है और मैंने बहुत सारे और डायरेक्टर से भी बात सुनी है कि एक तो वो टाइम पे पहुंचती है और बिल्कुल उसके कोई नखरे नहीं होते सेट के ऊपर। मेकअप भी जल्दी कर लेती है, एक दफ़ा जो सुबह मेकअप करती है वो शाम तक वही मेकअप चलता रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो उसकी बहुत सारी आसानियाँ हैं जो आजकल बहुत सारी, वैसे तो एक्ट्रेसेस सारी अच्छी हैं लेकिन बहुत सारी एक्ट्रेसेस में ये चीज़ नहीं है। इसके लिए मैं समझता हूँ, एज डायरेक्टर कह रहा हूँ, एज हस्बैंड नहीं कह रहा। एज ए डायरेक्टर आपको लगता है कि बहुत सी एक्ट्रेस में ये चीज नहीं है? हाँ नहीं है। अच्छा, मैंने जैसे बहुत भाई सारी ये तो actresses चीजें का होती काम किया। रहेंगी, चलती रहती हैं, एक्टर डायरेक्टर फलां। सवा शादी कमर का में मैंने- एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताएं। बहुत अच्छा जा रहा है शादी का एक्सपीरियंस, और मैं तो बड़ा इस बात को प्रमोट भी करता हूँ कि शादी जो है वो ज़रूर करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके करनी चाहिए। कई लोग समझते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो उसके बाद शादी करेंगे। ये एक अजीब सी सोच है, आप उनके साथ भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, तो शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता एक है। तो नॉर्मल शादी होती है, हाँ जैसे रिश्तेदारों में शादी होती है, और एक होती है शोबिज़ में। लव मैरिज क्या फील हुआ? सर मैंने असल में एक किया तो दूसरे का मैं बता नहीं सकता कि रिश्तेदारों में मेरी कोई नहीं है। आपने कहा कि अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले पैरों पे खड़े हो जाएं, लेकिन ये जो अगले बंदे सोच रहे हों कि पैरों पे खड़ा हो फेक उड़ी दवा के फिर ये तो तुमने अपना केस बता दिया। देखिए, इंसान का अच्छा होना ज़रूरी है, इतना ही बहुत होता है, बाकी वो फिर कुछ कर ही लेता है ज़िंदगी में। आप सब लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मुझ समेत, उसमें हम सब ने खुद ही मेहनत करके कुछ किया है। कोई बहुत ज़्यादा ख़ानदानी पैसा और वो तो लेकर नहीं आए थे नाम,
तो मेरे ख्याल में इंसान अच्छा होना ज़रूरी है। और जो जहाँ तक आपकी बात है, फैमिली वाली भी जो शादियाँ होती हैं वो भी मैंने देखी हैं, बहुत अच्छी चलती हैं। और मीडिया वाली शादियाँ भी बहुत अच्छी चलती हैं। और तलाक़ें हर तरफ ही होती हैं, मगर मीडिया की तलाक ज़रा ज़्यादा नज़र आ जाती है तो लोगों को लगता है कि मीडिया की शादियाँ चलती नहीं हैं, जबकि ऐसा है नहीं। आप भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं और मैं भी जानता हूँ जो दोनों का ताल्लुक मीडिया से, और वो सालों पुरानी शादियाँ हैं। आई थिंक ये सिर्फ ये इसलिए क्योंकि जो शोबिज़ पर्सनालिटीज़ कई बार अब शादी होती है, एक तो एक ऑफ कोर्स वो एक स्टैंड आउट कर रही होती है, और दूसरी है कि अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व भी कर लेते हैं पर्सनल लाइफ में, जो सेलिब्रिटीज़ कर लेते हैं अपने फॉलोअर्स को, फैंस को हर चीज़ में बाखबर रखना। तो वो अच्छा, जो नहीं करते उनकी भी पर्सनल लाइफ में फैंस खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। मगर अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा जो प्रोजेक्ट करना, वो एक बहुत से सेलिब्रिटीज़, चाहे वो सेलिब्रिटी दोनों मियाँ बीवी हों या एक ही हो, उनमें से लोग बहुत करते हैं। और इट्स नॉट जस्ट विद सेलिब्रिटीज, इवन ब्लॉगर्स और कई लोग ये कर रहे होते हैं, और वो उनकी चॉइस है, खैर वो। मगर मसला सिर्फ मुझे तब पड़ता है कि जब ये सब करने के बाद अगर कुछ मामला गड़बड़ हो जाए तो कहते हैं कि अब हमें हमारी प्राइवेसी दें। तो वो अब आप उस वक्त जो है ना, यू आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग बार्गेन, खुद ही आपने इतना अंदर कर लिया है। बिल्कुल सही बात है। आप इतना पब्लिक होने के बाद आप प्राइवेट नहीं हो सकते कभी भी। फिर उस वक्त ये मांगना ऐसा थोड़ा ही है, सा वो शीशा टूटने के बाद आप उसको बिल्कुल वैसा नहीं जोड़ सकते। Exactly. तो ये नहीं हो पाएगा कभी भी। ये बात करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मेरा मशवरा ये होगा कि कभी ना कहें कि मुझे मगर ये हर बंदा प्राइवेसी करता है। दें, और आप लिख भी सोशल मीडिया पे जाके रहें कि वहीं मुझे पे रखे प्राइवेसी होते हैं दें। कि हमें प्राइवेसी वो उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने पहले इतना कुछ उससे जो भी आपने लेकिन ग्रेटिफिकेशन। मैं बताना ही चाह रहा था कि आप सही कह रहे हैं कि ये तो होता ही है, मगर ये भी होता है कि कई लोग अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं लाते सोशल मीडिया पे, उसके बावजूद उनकी बीवियों के फैन पेजेस बने हुए हैं। हाँ, ये भी होता है। वो उनका बेचारों का कोई कसूर नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिंड्रोम है यासिर, कि उसके लिए फैन बन जाना वो कर रहे हैं, मगर वो जो खुद से एक कहते हैं ना थाल में रख के आप जो पेश कर रहे होते हैं हर कहानी, तो वो फिर आगे से जब रिएक्शन अगर उल्टा आ गया तो वो रिएक्शन उल्टा भी आ सकता है, और वो बहुत ज्यादा आता है। ये एक डाउन साइड होती है जरा इसकी। सर, अब ये पर्सनल लाइफ की बात हो रही थी, तो वो जब आपने अवार्ड्स पे इकरा को प्रपोज किया था, तो उस वक्त ऑब्वियसली पब्लिकली ही सारा कुछ हो रहा था, वो एक स्ट्रेस नहीं थी या रिस्की आपको नहीं था लग रहा उस वक्त? बहुत रिस्की लग रहा था। हालांकि उससे पहले मेरी इकरा की अम्मी से भी बात हो चुकी हुई थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी आवाम के सामने इकरा क्या जवाब देगी। कहीं वो शुगल में तो नहीं कह देगी नहीं सॉरी। और इस तरह की ना सोशल मीडिया पे बहुत वायरल वीडियोस हैं कि किसी फुटबॉल मैच में किसी ने प्रपोज किया और लड़की ने कहा सॉरी मैं नहीं कर सकती। कहीं मॉल में किसी ने पूरा एक इवेंट बना के किया और लड़की ने कहा जी मैं नहीं कर रही। तो इस तरह बहुत कुछ हो। तो फरिया अल्ताफ ने मुझे बिल्कुल, मैं जब करने वाला था प्रपोज, तो उससे पहले उसने मुझे बोला कि यासिर अगर उसने इनकार कर दिया तो। अब मेरा कॉन्फिडेंस ठक करके हाँ, मतलब वो उस वक्त प्रेशर में आके कह दे कि नहीं मैं, मुझे अभी नहीं लोगों को बताना भाई तुमने ये क्या किया। तो वो, क्योंकि मैंने उसको तो नहीं बताया था ये होने वाला है। अच्छा, नहीं तो बताया फरिया नहीं अल्ताफ था। ने कहा कि नहीं शायद ऐसा हो जाए, तो मैं 50% मेरा कॉन्फिडेंस 0 हो गया। अब मैंने फरिया अल्ताफ को उससे वॉकी टॉकी से बोला, वो सामने थी, मैं बैक स्टेज था। मैंने कहा फरिया मुझे लग रहा है कि इस आइडिया को हमें ड्रॉप कर देना चाहिए। उसने कहा नहीं यासिर पागल हो गए हो, नहीं मौका है। वो सामने उसको बिठाया हुआ है। कहती है अच्छा मैं एक काम करती हूँ, असद और ज़ारा को उसके आसपास बिठा देती हूँ, तो और उन्हें हम बता देते हैं, तो जैसे कैमरा इकरा पे आएगा ना और आप प्रपोज करेंगे तो वो उसको कहेंगे वेरी गुड यस बोलो यस बोलो। असद इतने शॉर्ट नोटिस पे असद इतनी ओवर एक्टिंग कर देगा ना वहाँ पे कि वो वैसे ही मना कर देगी। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। तो खैर फिर उन्होंने, नदीम साहब वहाँ बैठे हुए थे। नदीम साहब ने किया? नहीं ऐसा नहीं किया। पहले तो खैर जो था वो सारा लोग देखने में, मैं नदीम साहब को नोटिस करता, नदीम साहब भी देख रहे थे क्या कर रही है। नहीं मगर ये इस तरह का भी हो जाता है कभी, और बड़ा इन्होंने एक डेयरिंग एक्ट किया था ये। वैसे आपने कोई बाद में पूछा था इकरा से कि कहीं अगर तुम्हारा कहीं मूड तो नहीं था वैसे ना करके कर दे, हमें तंग करने के लिए चाहे ना कर देती? नहीं, वो मैंने उसे बताया था यही स्टोरी कि मैं बड़ा डर गया था। उसने कहा नहीं ये क्या बात हुई डरने की। हाँ ये अगर वो ना करते तो उसे कह देना इकरा डर गई, इकरा डर